हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करना चाहते हैं कि नंबर सिस्टम का रिमाइंडर पार्ट टू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि संख्या दिया दो संख्याओं का एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 35 बचता है। जब दो संख्या के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना 41 बचता है। तो यहाँ पे बता रहा है दो संख्या के योग से विभाजित करने पर कितना बचेगा। तो मान गए कि दो संख्या कितना है, तो दो संख्या 35 प्लस 35 है, 35 प्लस 35 है और वो संख्या एक से इसको विभाजित करने पर कितना वो होगा है। तो इसका सिंपल सी फॉर्मूला आता है, तो सिंपल तरीके से बनता है कि ये दोनों को योग को जोड़ दिया जाए, इसको माइनस कर दिया जाए तो भाजक अपने आप निकल के आ जाएगा। तो 35 ये 70 हो गया, 70 हो गया। तो 70 में 41 माइनस कर दे कितना हो जाएगा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से 1 चला जाएगा, 10 में से 9 हो गया या 6 हो गया, 28 तो 29। तो भाजक कितना हो जाएगा? भाजक हो जाएगा 29। इतना ये सिंपल में दो अचलों में समझ जाने वाला क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए तो वही टाइप से अभी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस है। तो भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ रहा है? क्रमशः 8 और 9 आ रहा है, 8 और 9 आ रहा है। यदि संख्या के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 होगा। भाजक क्या है? तो हमको भाजक इसमें भी निकालना है। तो इसमें भी हम वही नियम लगाएंगे जो नियम हम पहले लगाए थे। तो इसमें भी कितना बच रहा है? 8 और 9। तो सिंपल सी इसको ऐड करेंगे, इसको भी 1 से इक्वल टू ऐड करके कितना हो जाएगा? 8 9 17। और कितना शेषफल? तो शेषफल माइनस कर देंगे तो हमारा कितना भाजक आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा भाजक? 2 12 हमारा भाजक आ जाएगा। 12 हमारा भाजक आ जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन मोहन 18,935 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करता है। कोई एक संख्या है जो निश्चित रूप से विभाजित कर दिया, यदि उसे भाजक और शेषफल क्रमशः 102 और 65 प्राप्त होता है तो भाजक क्या होगा? अगर उसको शेषफल में 102 और 65 प्राप्त होता है तो भाजक क्या होगा? तो हमको भाजक निकालना है। तो हमको पीछे जो रिमाइंडर फार्मूला बताए थे भाजक निकालने का फार्मूला, तो उस पर भी बन जा सकता है। भाजक से भाज्य माइनस शेषफल भागा भागफल से भी बन जा सकता है, लेकिन उतना समय नहीं गमाते हुए सही तरीके से हम इसको ये फार्मूला बनाते हैं। बड़ी डी इक्वल टू छोटी डी इंटू क्यू प्लस आर, इस फार्मूला बनाते हैं। तो डी कितना होगा हमको? 8 9 3 5 इक्वल टू छोटी डी हमको नहीं पता है, इंटू 102 प्लस कितना हो जाएगा? 65। तो इसको हम काटेंगे, इधर पे माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? ये माइनस होगा तो 70 71 50 6 इसमें से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0 यहाँ पे हो जाएगा 7 8 8 1 इक्वल टू डी इंटू एक गुना में तो ये कटेगा, कितना में कटेगा? तो ये 0 8 104 135, तो ये कट जाएगा 85 इंटू डी। हमारा यही आंसर आ जाएगा। इसका ये आपको आंसर याद रखिएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। ये दोनों टाइप थोड़ा अलग है कि टाइप से क्वेश्चन बनेगा। ये भी यही क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछा गया है, रेलवे का क्वेश्चन।